Assalamualaikum. My name is Ahram Savir. I am fashion and textile instructor at Nifty Square Institute of Art and Designing. In this video, I am going to tell you about silk painting. So basically, silk painting, just like fabric painting, is a method of painting in which we paint on silk fabric. Different होते हैं कि paints water based होते हैं. So there is a different way to handle silk paints. फैब्रिक पेंटिंग के अंदर इट्स ईजी टू हैंडल फैब्रिक पेंट्स बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं होते कपड़े पे एंड दे आर नॉट यूजुअली वाटर बेस्ड. बट जब आप सिल्क पेंट पे आते हैं तो दे वाटर बेस्ड एंड सिल्क पे जो आपका पेंट होता है वो बहुत जल्दी से स्प्रेड करता है. सो व्हाट वी डू, हम उसको एक बैरियर के थ्रू स्टॉप करते हैं ताकि वो मोटिव से जो है वो बाहर नहीं जाए. उसके लिए व्हाट वी डू, वी यूज़ गोटा लाइनर्स जिससे आप मोटिव को कवर कर देते हैं and then you do fabric painting. If you want to avoid गोटा, अगर आप गोटा नहीं लगाना चाहते, आप आर्टिस्टिक इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं विद सिल्क पेंट्स गोटे के बगैर भी. लेकिन अगर आप चाहें कि आपका मोटिव एक स्पेसिफाइड शेप के अंदर हो तो फिर उसके लिए गोटा इज़ कंपल्सरी. सिल्क पेंटिंग के लिए सबसे पहले हम फैब्रिक के ऊपर मोटिव ट्रेस कर लेंगे. जिन लोगों को मोटिव ट्रेस करने के अंदर इशू आ रहा है या मोटिव स्किल्स नहीं है, इतनी मोटिव डेवलपमेंट नहीं है, तो व्हाट दे कैन डू इज़ कि वो किसी अच्छे से प्रिंट पेपर के ऊपर उसका जो भी मोटिव आप बनाना चाह रहे हैं उसका प्रिंट निकालें एंड देन यू कैन कन्वर्ट इट ऑन टू फैब्रिक. इस वक्त मैंने एक लीफ ट्रेस कर ली है फैब्रिक के ऊपर जिसके ऊपर मैं पहले लगाऊंगी आउटलाइनिंग. आउटलाइनिंग बेसिकली सिल्क पेंटिंग में इसलिए की जाती है कि वाटर बेस्ड पेंट्स होते हैं एंड जो आपका पेंट होता है वो फैब्रिक पे बहुत क्विकली स्प्रेड करता है. तो उसके लिए एक बैरियर ऐड करने के लिए ताकि वो मोटिव में से बाहर नहीं जाए, हम उसकी एक आउटलाइनिंग कर लेते हैं विद अ लेड. ये डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल है जैसे गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, ट्रांसपेरेंट, इवन आप कलर्स के अंदर भी अवेलेबल है. अगर आप चाह रहे हैं आपको वो गोल्डन सिल्वर टच नहीं देना तो आप सेम शेड का भी आउटलाइनिंग या गोटा यूज़ कर सकते हैं. इन केस अवेलेबल नहीं है तो आप गोल्डन ही यूज़ कर लें एज अ बैरियर एंड जैसे ही आप पेंट कर लें उसके बाद इफ़ यू वांट आपको गोटे का इफेक्ट नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं. दैट इज़ लाइक अ डिफरेंट प्रोसीजर जिससे आप उस गोटे को रिमूव कर सकते हैं. एंड वी इवन हैव मार्केट के अंदर जो रिमूवेबल गोटाज हैं वो भी अवेलेबल हैं. लाइक वो आप अप्लाई करके एज ए बैरियर काम कर सकते हैं एंड व्हेन यू आर डन पेंटिंग ड्राई हो जाए तो आप उस गोटे को उतार सकते हैं. तो सबसे पहले मोटिव की आउटलाइनिंग आपने कर लेनी है विद गोटा. आपने मोटिव की एक थिन सी आउटलाइन बना लेनी है इस लेड के साथ. समटाइम्स हम इस लेड को एज ए डिज़ाइनिंग भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं अपने मोटिव के अंदर गोल्डन टच देने हैं, लाइक अभी अगर मैं स्लीव के अंदर लाइंस लगाती हूँ तो बेसिकली आई डोंट नीड अ बैरियर इनसाइड द मोटिव. मुझे मोटिव के अंदर बैरियर की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर मैंने अपने फैब्रिक के ऊपर गोल्डन शेड रखना है तो मैं वो लाइन सिर्फ एज ए डिज़ाइन एलिमेंट अंदर ऐड कर दूँगी. लाइक मैं गोटे को एज ए डिज़ाइन यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिमूव गोटा फिर. और अगर आपने गोटा रिमूव करना है तो फिर आपको अंदर डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है. यू विल जस्ट मेक द आउटलाइन ऑफ द मोटिव एंड इट स्टार्ट. गोटा अप्लाई करने के बाद यू हैव टू वेट जब तक ये गोटा ड्राई नहीं हो जाता, बिकॉज अगर वेट गोटा पे करेंगे तो इट वॉन्ट एक्ट एज अ बैरियर. इंस्टेड ये उस पेंट के साथ मिक्स होके आपके मोटिव की शेडिंग खराब करेगा. तो यू हैव टू वेट जब तक ये गोटा क्विकली ड्राई ना हो जाए. ड्राई होने के बाद देन यू कैन स्टार्ट पेंटिंग. इन केस आपके पास टाइम नहीं है और यू हैव टू डन इट लाइक जल्दी करना है आपने, तो आप इसको हेयर ड्राई की मदद से ड्राई कर सकते हैं. स्टार्ट में कर रही हूँ लाइटर टोन से, येलो शेड से मैं मोटिव की कवरिंग कर दूँगी. बिकॉज आपके पेंट ऑलरेडी वाटर बेस्ड है, यू डोंट हैव टू ऐड वाटर इन इट. आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है. इट्स नॉट लाइक दिस कि पहले पूरा मोटिव आपने कवर करना है. जहाँ पे आपको लगे लाइक आई एम जस्ट एडिंग अ लिटिल बेस जिसके ऊपर मेरे बाकी कलर्स अच्छे से ब्लेंड हो सके, तो मैंने वो टोन लाइट सेलेक्ट की. अगर आप डार्क से टू लाइट जाना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. बट बेसिकली ऐसे होता है कि जब डार्क से स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा डार्क कर देते हैं. तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इट्स बेटर कि आप लाइट से स्टार्ट करिए एंड फिर आपको डार्क्स की जहाँ पे रिक्वायरमेंट है आप वहाँ पे शेड ऐड करके डार्क कर दें.
आई हैव फिनिश पेंटिंग द मोटिव पेंट हो चुका है, स्ट्रोक सेट कर दिए, बट द मोटिव इज स्टिल वेट। तो आप इसको ड्राई होने दें, बिकॉज वेट में ये होता है कि बहुत सारे कलर्स आपके थोड़े से ब्राइट नज़र आ रहे होते हैं, थोड़े आपके कलर फ्रेश होते हैं, लेकिन जैसे ये ड्राई होते हैं तो तब आपको ओरिजिनल कलर्स का आइडिया होगा। तो मोटिव को ड्राई होने दें, एंड देन इफ़ यू फील लाइक कि यहाँ पे कुछ पार्ट है जहाँ पे आपको शेड्स मज़ीद देने हैं या उसको आपने लाइट करना है या डार्क करना है, तो वो फिर आप इसके ड्राई होने के बाद चेक करके कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।